नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो असल में किसी बड़ी अनदेखी योजना का हिस्सा हो? मतलब जब हम सबसे ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं, शायद वही पल किसी बड़े बचाव की तैयारी का हो। ये सवाल ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? जब लगता है कि चारों तरफ से मुश्किलें आ गई हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उस दर्द में, उस तकलीफ में कोई मतलब ढूंढना, कोई वजह ढूंढना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगता है। तो यहीं पर एक सोच सामने आती है, एक विश्वास कि कोई एक बड़ी शक्ति है, परमात्मा, जो हमेशा हमारे भले के लिए ही काम कर रही है। कहते हैं ना कि जहां हमारी समझ की हद खत्म होती है, ठीक वहीं से उसकी योजना की शुरुआत होती है। हो सकता है वो हमारी हिफाजत उन तरीकों से कर रही हो जो हमें अपनी आंखों से फौरन दिखाई नहीं देते। चलिए, इसी सोच को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बकरी के बच्चे से। बेचारा अपने मालिक से बिछड़ गया है और अब एक घने जंगल में बिल्कुल अकेला भटक रहा है। डरा हुआ, सहमा हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। और तभी भटकते भटकते अचानक वो एक बहुत ही भयानक जाल में फंस जाता है। ये कोई मामूली जाल नहीं, बल्कि नुकीले कांटेदार तारों का एक जानलेवा गुच्छा है। वो तार उसकी नाजुक सी खाल में बुरी तरह चुभ जाते हैं, थस जाते हैं। वो दर्द से तड़पने लगता है, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। वो इतनी बुरी तरह फंस गया है कि उसे लगने लगता है बस अब सब कुछ खत्म हो गया। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। मदद तो पहुंचती है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा होगा। बच्चे की चीखें सुनकर उसका मालिक उसे ढूंढ ही लेता है। वो पास आता है, अपने बच्चे को दर्द में फंसा हुआ देखता है और फिर वो मुड़कर वापस चला जाता है, उसे उसी हाल में छोड़कर। जरा सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। ऐसा लगा होगा जैसे धोखा मिला हो, उम्मीद टूट गई हो, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हो। और जानते हैं, यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ बकरी का बच्चा है जो सोच रहा है, मेरे मालिक ने मुझे दर्द में देखा और मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ मालिक की हकीकत है। वो जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी में बच्चे को खींचा तो वो और बुरी तरह जख्मी हो जाएगा, शायद मर भी जाएगा। उसे एक सही औजार की जरूरत थी। तो जिसे वो छोटा बच्चा अकेलापन और धोखा समझ रहा था, वो असल में एक बहुत ही सोची समझी बचाव की योजना थी। तो चलिए देखते हैं क्या थी वो योजना। कुछ देर बाद मालिक वापस आता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं है। उसके हाथ में तार काटने वाला एक मजबूत कटर है। मतलब वो भागा नहीं था, वो तो तैयारी करने गया था। और फिर वो बड़े ही सब्र से, बहुत इत्मीनान से अपना काम शुरू करता है। वो बच्चे को जरा भी नहीं खींचता, बल्कि वो पीछे से एक एक तार को बहुत ध्यान से काटता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा जाल ढीला पड़ जाता है और आखिरकार वो बच्चे को बिना एक भी नई खरोच लगे उस जाल से आजाद कर देता है। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मालिक ने जल्दबाजी दिखाई होती, अगर उसने बच्चे को जबरदस्ती खींचकर निकालने की कोशिश की होती तो क्या होता? उसकी खाल बुरी तरह छिल जाती, हो सकता है उसकी जान भी चली जाती। मतलब वो जो देरी हुई ना, वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी थी। तो ये सिर्फ एक बकरी के बच्चे और उसके मालिक की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी हम सबकी है, हमारे जीवन का एक आईना है ये। तो इस कहानी का मतलब क्या है? बिल्कुल साफ है। वो बकरी का बच्चा हम इंसान हैं जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वो कांटेदार तार हमारी वो उलझी हुई दर्दनाक परेशानियां हैं। और मालिक वो दिव्य शक्ति है, परमात्मा। और हाँ, वो कटर उस अनदेखी योजना का प्रतीक है जो हमारे लिए पर्दे के पीछे हमेशा काम करती रहती है। और हम भी तो बिल्कुल उस बच्चे की तरह ही बर्ताव करते हैं, है कि नहीं? जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं तो हम भी चिल्लाते हैं, सवाल करते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मदद क्यों नहीं आ रही? ये परेशानी जल्दी से खत्म क्यों नहीं हो जाती? हमारा ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर होता है, अपनी तकलीफ पर। हम उन दूसरे तारों को कटते हुए देख ही नहीं पाते जिन्हें हमारे लिए काटा जा रहा है, ताकि हमें उस मुश्किल से सही सलामत बाहर निकाला जा सके। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है?
पहली बात, जल्दबाजी में किया गया बचाव और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, हमारी छोटी सी सोच से परे एक बहुत बड़ी समझ काम कर रही है। और इसीलिए तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि सब्र रखना बहुत जरूरी है। इस बात पर विश्वास रखना जरूरी है कि जो हो रहा है वो हालात को संभालने का सबसे सही तरीका है। और आखिर में संदेश बस एक ही है, वो जो भी करेगा सबसे अच्छे के लिए ही करेगा, बस विश्वास रखें। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में आज जो मुश्किलें हैं वो असल में किसी बड़ी और बेहतर योजना का हिस्सा हों? एक ऐसी योजना जिसे हम फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।